बेटा, बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ। नहीं नानी, पहले मुझे एक कहानी सुनाओ, फिर मैं सो जाऊंगी। ठीक है बेटा, सुनो। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। राम, श्याम, गोपाल और सोनू बिल्कुल बेकार थे। वे कोई काम धंधा नहीं करते थे और सारा दिन बेकार घूमते रहते थे। वैसे वो बहुत लालची किस्म का इंसान थे। उनके बूढ़े माता पिता उन्हें कोई काम शुरू करने के लिए बहुत कहते थे ताकि घर की समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन वे किसी बड़ी नौकरी की तलाश में थे। उन्हें छोटे मोटे काम पसंद नहीं थे। फिर एक दिन क्या हुआ? क्या बात है? क्या कोई लॉटरी लगी है जिसलिए आज हम तीनों को यहाँ बुलाया है? लॉटरी नहीं है यार, आप जानते हैं कि हम ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। हमें तो कोई बड़ी नौकरी चाहिए। यहाँ नौकरी कौन देगा हमें? मुझे लगता है कि हमें शहर चलना चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई न कोई नौकरी तो मिल सकती है ना। साथ ही माता पिता भी खुश हो जाएंगे। बात तो पते की है। मेरे पिता ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि यहाँ नहीं तो कहीं और काम करो। उसके बाद वे चारों दोस्त अपने माता पिता से इजाजत लेकर काम करने के लिए शहर चले जाते हैं। वह शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं जो जंगल से गुजरता था। चलते चलते दोपहर हो जाती है। काफी समय चलने के बाद वे थक जाते हैं और फिर शाम कहता है, मेरे पैर थक गए हैं यार, मैं अब और नहीं चल सकता। यार, और कितना चलना पड़ेगा, पैर दुखने लगे। मैं भी थक गया हूँ यार। चलो कहीं बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। चारों दोस्त रास्ते में रुके ही थे कि अचानक एक खरगोश वहां से गुजरा। चारों दोस्त एक साथ उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। खरगोश कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन राम की नजर झाड़ियों में पड़े बैग के ऊपर पड़ती है। बैग पैसों से भरा था, लेकिन फटा हुआ था। पैसे दिखाई दे रहे थे। राम तुरंत चिल्लाया, वो देखो पैसे। इतना सारा पैसा यहाँ कैसे आया? पैसों से भरी थैली भला इस वीरान जगह पर कौन छोड़ सकता है? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि पैसा कहां से आया। अब ये पैसा हमारा है। हम सारा पैसा आपस में बांट लेते हैं। हाँ, लेकिन बैग तो फटा हुआ है। अब हम पैसे छुपाकर कैसे ले जाएंगे? शहर ज्यादा दूर नहीं है। हम में से 2 लोग शहर जाएंगे और एक नया बैग लाएंगे। हमें भूख भी बहुत लगी है, साथ में खाना भी ले आएंगे। गोपाल और सोनू सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, हम दोनों शहर जा रहे हैं। वह कहते हैं, हम पैसे रखने ले बैग और खाना लेकर आएंगे। तब तक आपको इन पैसों का ध्यान रखना होगा और हमारे वापस आने तक यहीं रहना होगा। इतना कहकर गोपाल और सोनू वहां से चले जाते हैं। शहर पहुंचते ही वे एक दुकान पर जाते हैं और पहले वह बैग खरीदते हैं और फिर खाना खाते हैं। कितने दिनों के बाद यार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। यार सोनू, मेरे पास एक प्लान है। हमने तो यहाँ खाना खा लिया है। हम जो खाना राम और श्याम के लिए लेके जाएंगे, हम उसमें जहर मिला दें। जब वो खाना खाएंगे वो मर जाएंगे और फिर सारा पैसा हम दोनों का हो जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। लालची दोस्त सोनू ने भी हाँ में हाँ मिला दी। दोनों ने ऐसा ही किया। उनके खाने में जहर मिला दिया और जंगल की तरफ जाने लगे। दूसरी ओर राम और श्याम भी बहुत लालची किस्म के आदमी थे। उनका यह भी मानना था कि यह सारा धन हम दोनों के पास ही रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि वे गोपाल और सोनू पर हमला करेंगे और उन्हें मार देंगे और फिर सारा पैसा उनका हो जाएगा। इसलिए वे सारा पैसा छिपा देते हैं और खुद झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। इस प्रकार जब गोपाल और सोनू धन स्थान पर पहुंचते हैं जहां राम और श्याम उन्हें दिखाई नहीं देते हैं, तो वे सोचते हैं कि राम और श्याम ने हमें धोखा दिया है और सारा धन लेकर भाग गए हैं। अचानक राम और श्याम उन पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। गोपाल और सोनू अब मर चुके हैं। यह सारा पैसा अब हमारा है। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। गोपाल और सोनू जो खाना लाए हैं वो ले लो। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। सारा पैसा नए बैग में रखा और वहाँ से चले गए। आगे जाकर राम और श्याम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भोजन करने लगते हैं। खाते खाते जहर का असर होने लगता है और वहीं मर जाते हैं। पैसा वहीं पड़ा रहता है। बेटा, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालची व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल पाता।
उसका लालच बढ़ जाता है और लालची व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए लोभ लालच से दूर रहकर ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए।